कितने दिनों के लिए जा रही हो तुम? यही कोई 3-4 दिन के लिए। तो इतने कपड़े लेकर जाने की जरूरत क्या है? तो क्या वहां पर मैं यही कपड़े पहन के घूमूंगी? शफक से कहना 2-4 जोड़े नए बना देगी। मैं नहीं कह सकती उनसे। तो इसमें अर्जी क्या है? मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं कह सकती। तुमने किसी गैर से नहीं कहना, अपनी सगी बहन से कहना। अम्मी मुझे शर्म आती है, मुझे नहीं चाहिए। शर्म आती है? ये औलाद तो किसी काम की नहीं। वहां जाके ना अल्लाह मियां की गाय बन के मत बैठ जाना। तो और क्या करूं? चारों तरफ नजर रखना, हर चीज की खबर लेने की कोशिश करना। कैसी खबर? अरे यही कि घर में हुक्मरानी किसकी चलती है, उसकी सास की, कमाल की या नकचड़ी सबाहत की? अम्मी मैं शफक आपी के घर रहने जा रही हूँ, उनके लिए, उन लोगों की जासूसी करने थोड़ी। खुदाया, मेरी औलाद किसी काम की नहीं है, इतना सा काम नहीं कर सकती तू। अच्छा कर दूंगी। और शफक से कहना घर आके मुझे मिल जाए, अम्मी याद कर करके रोती हैं। आप याद करके रोती हैं शफक आपी को? ये कहने में क्या हर्ज है? कह दूंगी। हाँ, सारे काम अच्छे से रख ली, जो कहा है सब करना। ठीक है। घर में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है, जैसा आप छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे। और खुर्रम? वो तो घर पर ही नहीं होते हैं, पता नहीं बाहर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं पता। और अम्मी? अम्मी ठीक है, आपको याद करती हैं। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में अम्मी आपको याद करती हैं। जानती हूँ कि कितना याद करती होंगी और क्यों करती होंगी। खैर, तुम ये बताओ तुम क्या खाओगी? कुछ भी। कुछ भी क्या मतलब है? तुम्हें पता है इस घर में सब कुछ होता है, तो तुम मुझे बताओ, मैं बनवा दूंगी। अच्छा मुझे बताओ, पिज्जा, पास्ता, स्पेगेटीज, नगेट्स? जो आपका दिल करे ले आ। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शफक आपी की बहन। ओह हाँ हाँ याद आया है। आप कैसी हैं? मेरे हाल से तुम्हें क्या गर्ज? अपनी बहन के लिए आई तो उसी का हाल पूछो। अच्छा सुनो, साथ में जूस लोगी या चाय साथ? कुछ भी आप ही, कुछ भी ले। क्या हुआ है? ये जो लड़की यहाँ से गई थी, ये किरण थी ना, जो अमेरिका से आई है? जो अभी जीने से उतरी? हाँ। क्यों, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। क्या वो तुम्हें कुछ कह रही थी? आप मेरे लिए जूस ले। अच्छा तुम एक काम करो, चलो मेरे कमरे में बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, चलो ना। आ जाओ। हाय, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, एक काम था वो कर रहा था। ये लो। ये क्या है? कप में चाय लाऊंगी ना, शरबत तो नहीं लेकर आऊंगी मैं। ये लो। मैं असल में रात के वक्त चाय नहीं पीता, फिर मुझे नींद नहीं आती। नींद तो सूली पर भी आ जाती है, सुना नहीं क्या तुमने? तभी तो कह रहा हूँ, नींद आ जाती है।
सुनो, नींद का अपना एक वक्त होता है, अपने वक्त पे तुम्हें नींद आ जाएगी। चीजें पियो ना। कैसी बनी है? सच बताऊं, बहुत अच्छी। तुम्हें पता है मेरे घर में ना सब लोग मेरी चाय की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे घर में अफराद ही कितने हैं? अंकल, आंटी, हसीब भाई और नौरीन बाजी। चाय एक ऐसी चीज है कि अगर घर के किसी एक फर्द को भी समझ आती है तो इसका मतलब है कि बनाने वाले के हाथों में जरूर कोई बात है, समझे? सुनो, मैं ना तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन पूछते हुए डर लगता है कि तुम बुरा मान जाओगे। पूछ सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो ना शफक से तुम्हारा रिश्ता खत्म होने पर मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मुझे भी। अब क्या किया जा सकता है, उसने तो शादी कर ली ना। अच्छा, मैं एक बात और पूछूं तुमसे, तुम अभी भी उसे मिस करते हो? मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जा सकती हो। और हाँ, ये चाय भी ले जाओ, मुझे नहीं पी, फेंक दो। आई एम सॉरी, तुमने मेरी बात का बुरा मान लिया। मैं जाती हूँ। हाँ, सॉरी। सारा, मैं ताया अब्बू के घर गई थी। अच्छा, कब? 2 दिन पहले। किससे मिलने गई थी वहाँ? ताई अम्मी से। लेकिन क्यों? उस्मान ने कमाल के ऑफिस में नौकरी कर ली है। क्या? वाकई? हाँ, मैं ताई अम्मी के पास इसीलिए गई थी ताकि उनको बोलूं कि उस्मान को समझाएं नौकरी छोड़े। तो उस्मान भाई ने जॉब छोड़ दी? हाँ, शायद छोड़ ही दी है, वरना तो घर में नजर आ ही जाता है। ऑफिस का कोई ना कोई बहाना बना के हर वक्त घर में दिख रहा था। लेकिन उस्मान भाई ने वहाँ जॉब की क्यों? यार, मुझे खुद नहीं पता क्यों। आपको सब पता है, बस आप मानना नहीं चाहती। जाहिर है आप ही, उन्होंने वहाँ जॉब आपके लिए की है। कॉल आई थी मेरे पास उनकी, बहुत मिन्नतें कर रहे थे, आपका नंबर मांग रहे थे और से बात करना चाह रहे थे, मिलना चाहते हैं आपसे। लेकिन आप ही प्लीज, आप हरगिज बात मत कीजिएगा। आपको पता है ना, इसमें आपका ही नुकसान होगा। कैसा नुकसान? अगर कमाल भाई को खाली यही पता चल गया ना कि उस्मान भाई आपके साबका मंगेतर थे, तो उनका रिएक्शन बहुत सख्त होगा। कुछ भी कर सकते हैं। किसी को पता तो नहीं चला ना? नहीं, अभी तक तो मालूम नहीं है। शुक्र है जो किसी को पता नहीं चला और उन्होंने यूं ही जॉब छोड़ दी, ना कोई बहुत बड़ा मसला हो सकता था। सही कह रही हो तुम। ताई अम्मी भी उस्मान भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। नजमा आंटी ने बताया था और कह रही थी कि मैं जल्द से जल्दी उस्मान की शादी कर दूंगी। जाहिर है, अब भला किस बात के लिए इंतजार करेंगी वो। बस आप कोई जज्बात में गलती मत कर दीजिएगा आप भी। खैर, तुम कोई मूवी देखोगी? कुछ लगाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, अभी मैं थोड़े दिन और रुकूंगी। हाँ, नताशा भी। मुझे जब आना होगा मैं खुद फ़ोन करके बता दूंगी। अच्छा चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
बताओ कैसा लगा उस्मान? क्या मतलब कैसा लगा? मैं कोई पहली बार तो नहीं मिल रही उस्मान से। हाँ, लेकिन काफ़ी अरसे बाद देखा है ना तुमने उसे। तकरीबन 2 साल बाद। उस्मान को आदत नहीं है ना रिश्तेदारों के यहाँ जाने आने की, इसलिए। चच्ची के घर तो ज़रूर ही जाता होगा शफक से मिलने, या नहीं? इस मनहूस का नाम ले लिया तुमने। वैसे अब ना माजी की सारी बातें उसी का नाम लेकर होंगी। चाहता था, लेकिन अब वो किस्सा ख़त्म हो गया है। लगता तो नहीं है। मतलब ये कि मौसूफ अभी तक भूले नहीं है उसे। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? मैं बच्ची नहीं हूँ भाभी। शादी हो जाएगी ना उसकी तो भूल जाएगा। शायद। देखना, शफक को बिल्कुल भूल जाएगा, बल्कि उसका नाम तक याद नहीं रहेगा उसे। एक दफ़ा उसे अच्छी सी लड़की मिल जाए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। भाभी आप क्या कह रही हैं? हाँ तो कुछ गलत कह रही हूँ? मुझे आंटी ने तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए कहा है, तो समझ लो देख लिया मैंने लड़का तुम्हारे लिए। उस्मान, बोलो पसंद है, बात करूं? अब पता नहीं भाभी, आपने तो एक ही दम से जिक्र छेड़ दिया। हेलो, यहाँ क्या कर रही हूँ? पानी लेने आई थी। तुम्हारे कमरे में पानी नहीं था क्या? नहीं, खत्म हो गया। जाओ यहाँ से, मैं मुलाजिमा के हाथ भिजवाती हूँ। ठीक है। ये एक और मुसीबत यहाँ पर आ गई। घर में एक डफर क्या कम थी जो दूसरी को भी ले आए आप? किसकी बात कर रही हैं आप? शफक की बहन की बात कर रही हूँ। क्या हुआ? पूरे घर में ऐसे घूम फिर रही है जैसे उसके बाप का घर हो। क्या हो गया बाहर? इतनी तंग नजर कब से हो गई आप? मैं तंग नजर नहीं हूँ, इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। घर से कोई चीज गायब हो गई तो फिर आपको पता चलेगा। आपको चोट लगती है वो? चोर ना भी हो, लेकिन अच्छी चीज को देखकर उसकी नीयत जरूर बदल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी लड़की नहीं है। आपको तो लोगों की पहचान ही नहीं है, लेकिन मेरी बात ये याद रखिएगा, जब वो यहाँ से जाएगी ना तो आप देखिएगा घर की कितनी चीजें गायब हो जाएगी। मैं तो सोच रही हूँ कि जब वो यहाँ से जाएगी तो मैं उसकी तलाशी जरूर लूंगी। ऐसा मत कीजिएगा, शफक को बुरा लगेगा। तो फिर आप शफक से कहें कि उसको अपने कमरे में रखे, उसे बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कह दूंगा। और जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से भेज दे। आज ही तो आई है वो। तो कमाल, उसको यहाँ पूरा महीना भर रखने का प्लान है आपका? 1-2 दिन तो रहेगी ना वो। 1-2 दिन से ज्यादा। और दोबारा ऐसा कोई भी काम मुझसे पूछे बिना नहीं कीजिएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? काम पर जाओ। नहीं जाओगे? क्यों? बस मैंने कह दिया ना, शफक के शौहर के दफ्तर का काम छोड़ दो, कोई और नौकरी देखो। अम्मी, आपको मसला क्या है? तुम्हें क्या मसला है, मैं ये पूछ रही हूँ। जवाब दो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता।
खुदा के वास्ते उस्मान, शफक की जान छोड़ दो, भूल जाओ उसे। शफक को भूलने में टाइम लगेगा। इस तरह आने बहाने उसके आसपास घूमोगे ना, कैसे भूल पाओगे? वक्त भी कुछ नहीं कर सकेगा। इस बात के अलावा कोई और बात है आपके पास? नहीं, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ठीक है, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। उस्मान, देखो यहाँ फूल भी है। वाह, इसका तो मुझे नहीं पता था। वहां पे भी कुछ है। उस तरफ नहीं, यहाँ पे और चीजें। आओ मैं दिखाती हूँ। देखो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। काफी अच्छा बना हुआ है। टेबल बहुत बड़ी नहीं है। आज मैं तुम्हें और जगह दिखाती हूँ। आप भी पेंटिंग तो काफी अच्छी लग रही है। हाँ, कमाल की अम्मी की पसंद की है। वो वहां पर क्या रखा है? कहाँ? आ जाओ दिखाती हूँ तुम्हें। सारा इधर आओ। ये कमाल की अम्मी की जगह है। यहाँ से वो सारा घर देखती है। कितना बड़ा घर है आप ही आपका। माशाल्लाह से। अच्छा, इस तरफ लाउंज है और ऊपर मेरा बेडरूम है। वाह, वैसे ना आपके घर में छुपन छुपाई खेलने में बड़ा मजा आएगा। छुपन छुपाई? हाँ ना, याद नहीं है? हम घर पे भी खेला करते थे। हाँ, लेकिन वो तो बचपन की बात थी। तो अब कौन से बूढ़े हो गए आप ही? चले ना, खेलते हैं, मजा आएगा। पागल हो गई हो तुम? अरे शफक, सारा क्या कह रही है तुमसे? कुछ नहीं अम्मी, वो वैसी बचकाना बातें कर रही थी। नहीं, बच्ची है ना तो बचकाना ही बात करेगी, बूढ़ों जैसी बातें थोड़ी करेगी। अरे सोचो नहीं, अपने ही घर है, जो कहती है कर लो। जी अम्मी। अच्छा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आती हूँ, ठीक है? जी ठीक है। वैसे आपकी सास कितनी अच्छी है। वाकई बहुत अच्छी है। चलें, अब हम चल के खेलते हैं। कहाँ? आई ना, सारा नहीं। अच्छा चलो। कहाँ से हो तुम? कराची से मैडम। कराची के किस इलाके से? डिफेंस साइड। डिफेंस? डिफेंस तो बहुत महंगा इलाका नहीं है? जी, मेरा मतलब था कि डिफेंस के बैक साइड पे एक बस्ती है, वहाँ से हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ, कमाल साहब की दूसरी बीवी को क्या तुम पहले से जानते हो? किनको? शफक को? नहीं मैडम, मैं उनसे पहली बार यहीं मिला था। अच्छा, खैर छोड़ो। अभी मैं तुम्हें एक फाइल दूंगी, वो याद से तुमने कमाल साहब को देनी है, बहुत ज़रूरी फाइल है, ठीक है? जी मैडम। ये तुमने क्या किया पागल लड़की? तुम्हें पता भी है कि कितना कीमती था ये? चाहे लड़की, क्या हुआ है? जरा तमीज नहीं सिखाई तुमने अपनी बहन को कि किसी के घर में आके कैसे बर्ताव करते हैं? मैंने जान कर नहीं किया, तुम्हारी गलती से गिर गया होगा। तुम्हें पता भी है कि कितना कीमती था ये? तुम्हारी तो औकात भी नहीं थी इसे देखने की।
ड्राइवर को बुलाओ और उससे कोई इस लड़की को इसके घर छोड़ कर आए। मैं 2 मिनट भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। जाओ बुलाओ उसे। पागल जाहिल लड़की। कौन लोग हो यार तुम? मैंने जानकर नहीं किया, मुझे मालूम है। तुम प्लीज रो नहीं, कुछ नहीं होगा। सारा प्लीज चुप हो जाओ। सारा रिलैक्स हो जाओ। आप प्लीज मुझे वहां के साइड पर उतार दें। क्यों? मैंने कहा ना आपसे, आप मुझे वहां साइड पर उतार दें। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। मुझे आपके साथ जाने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने क्या किया? सब कुछ आपकी वजह से ही तो हुआ है। सारा तुम अपनी गलतियां मुझ पे क्यों डाल रही हो? अगर आपने शफक आपी को नहीं छोड़ा होता तो आज उनकी शादी उन बदतमीज लोगों में ना होती जिनको पैसों का गुरूर छोड़ता ही नहीं है। मेरे छोड़ने की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से शफक ने कमाल से शादी की। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हें एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे मांग रहा था। तुम्हारी जान बचाने की खातिर शफक ने मजबूरन शादी की है, वरना वो जिंदगी भर मेरे नाम पर भी बैठ सकती थी, मेरा इंतजार कर सकती थी, मगर किसी और से शादी हरगिज ना करती। तुमने हम दोनों को तबाह कर दिया, हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने। ये आंसू खुद के लिए नहीं, मेरे और शफक के लिए बहा। ये क्या हुआ है? वो फूलदान टूट गया बेगम साहिबा। तुमने तोड़ा है? इटली से लाई थी साबात, इतना महंगा था। उसको पता चलेगा, बड़ा बोलेगी वो। जी वो मैंने नहीं तोड़ा बेगम साहिबा, ये शफक बीबी की छोटी बहन ने तोड़ा। सारा ने? जी। अब कहाँ है सारा? जी वो सबाहत बीबी ने उन्हें घर से निकाल दिया। ओहो, शफक कहाँ थी उस वक्त? ये सब कुछ उनके सामने ही हुआ बेगम साहिबा, मगर वो कुछ ना कर सकी। अच्छा, मैं उसे देखती हूँ। तो मेरा सामान रख दो। जाहिल लड़की। क्या हुआ है? जरा तमीज नहीं सिखाई तुमने अपनी बहन को कि किसी के घर में आके कैसे बर्ताव करते हैं? मैंने जानकर नहीं किया, मुझे मालूम, गलती से गिर गया होगा। तुम्हें पता भी है कि कितना कीमती था ये? तुम्हारी तो औकात भी नहीं थी इसे देखने की। शफक, जी जी अम्मी। सारा कहाँ है? वो घर जा चुकी है। क्यों? असल में वो अम्मी की कॉल आई थी, कोई काम था उन्हें, तो इसीलिए मैंने सारा को वापस भिजवा दिया। अच्छा बैठो। तुमसे अच्छे से झूठ भी नहीं बोला जाता। मुझे सब खबर हो गई है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, इतना कुछ हो गया। दिल छोटा मत करो मेरी जान। सबाहत गुस्से की बहुत तेज है, तुम तो जानती हो। जी जानती हूँ। मैं तुम्हारी खातिर बार बार उससे पूछगछ नहीं कर सकती, क्योंकि कमाल को बुरा लगेगा, और अगर कमाल को बुरा लगा तो वो तुमसे खींचेगा। तो बेटा, तुम्हें सब बर्दाश्त करना होगा शफक। जी। लेकिन बस थोड़े अरसे तक। जब तुम माँ बन जाओगी और एक प्यारा सा बच्चा दे दोगी कमाल को, तो उसकी सारी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। तब तक खामोशी से बेटा सब कुछ बर्दाश्त करो। सबात के होते हुए तुम्हें इस घर में जगह बनाने के लिए बहुत सब्र का मुजाहरा करना होगा। जानती हूँ अम्मी, बहुत सब्र करना पड़ेगा मुझे इस घर में जगह बनाने के लिए, और कमाल के दिल में भी। बस ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा? बोल रही हूँ भाई, कौन है तुम? क्या हुआ?
तुम तो वहां रुकने गई थी, वापस क्यों आ गई हो? अरे हुआ क्या है, बताओ तो। अरे हुआ क्या है? तुम रो रही हो? रो चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ है? वही जो बड़े घरों में छोटे लोगों के साथ होता है, बेइज्जती। बेइज्जती? किसने की? सबात थी। शफा कहाँ थी तब? कुछ भी नहीं बोल सकती थी अम्मी, ना मेरे साथ साथ उनकी भी बेइज्जती कर देती। ये क्या बात हुई भला? कोई अनोखी बात तो नहीं हुई अम्मी, गरीबों के साथ तो यही सलूक होता है। करती हूँ कमाल से बात। रहने दें, पता चले कि साथ साथ वो आपकी बेइज्जती भी करती है। मेरी बेइज्जती? कौन करेगा मेरी बेइज्जती? कोई पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में मेरी बेइज्जती करने वाला। तो फिर कर लें अपना शौक पूरा। इस सबाहत को तो मैं देख लूंगी, बस एक बार शफक उस घर को वारिस पैदा करके दे दे, फिर मैं देखती हूँ इस सबाहत को समझती क्या अपने आप को। हाँ भाई, बन गया पास्ता। जी बना रही हूँ। अच्छा सा बनाना। भाभी उस्मान को पसंद तो आएगा ना? अरे खा लेगा, वो तो मेरे हाथ का जलावा भी खा लेता है। अच्छा बात सुनो, जब उस्मान आए ना, खुद अपने हाथों से पास्ता लेकर जाना, और जब तक खाना शुरू ना कर लेना वहीं खड़ी रहना। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। गुड लक। थैंक यू। सारा को यहाँ बुलाने का मशवरा आपका था? हाँ, मैंने ही कहा था। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? नहीं, पूछना भूल गया। और ये ख्याल आपके दिल में आया कैसे? शफक उदास थी, अपने घर जाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने सरसरी कह दिया कि अपनी छोटी बहन को यहाँ बुला लो। और आपकी सरसरी सी बात को उसने आपका हुक्म समझ के मान लिया और फौरन से अपनी बहन को बुला लिया। क्या हो गया सबाहत, 2-4 दिन की बात है, चली जाएगी वो। निकाल दिया मैंने उसकी बहन को। क्या? मगर क्यों? उसने मेरा इतना कीमती वास्त हो गया। अंधी हो गई थी, उसे दिखाई नहीं दे रहा था क्या? इसका मतलब आपने उस पर गुस्सा किया? तो जाहिर सी बात है उससे पे गुस्सा करना था, और आप पर करती क्या? कहाँ है वो, चली गई है? जी जा चुकी। इसके अलावा तो कुछ और नहीं हुआ ना? हाथ उठ गया मेरा, दम से मुझे खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहा। कमाल, ये क्या किया सबाहत आपने? कमाल कह तो रही हूँ, एकदम से गुस्सा आ गया मुझे। बुरा किया, बहुत बुरा किया। कमाल, वो बाज मैं और आप यूरोप ट्रिप पर जब गए थे तब लेकर आए थे, और कितना कीमती था वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। इंसान को जरा सा तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। वो तो किसी से भी टूट सकता था ना। इतने अरसे से कुलसूम हमारे घर पे काम करे, उसे तो नहीं टूटा। बेहतियाती से ही ऐसे काम होते हैं। और उसकी बहन ऐसे हमारे घर में घूम रही थी जैसे उसके बाप का घर हो। ये उसकी बहन का घर है। ये घर सिर्फ मेरा है, आई समझ आपको? और यहाँ वही सब कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। ठीक है, मैं शफक से मना कर देता हूँ कि उस घर से यहाँ कोई नहीं आएगा। ये तुमने क्या किया पागल लड़की? तुम्हें पता भी है कि कितना कीमती था ये? जाहिल लड़की,
जरा तमीज नहीं सिखाई तुमने अपनी बहन को कि किसी के घर में आके कैसे बर्ताव करते हैं? तुम्हें पता भी है कि कितना कीमती था ये? तुम्हारी तो औकात भी नहीं थी इसे देखने की। हाय, क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। तुम रो रही हो? नहीं तो अच्छा एक बात तो बताओ, तुम तो शफक आपी की तरफ रहने गई थी ना, तो जल्दी वापस क्यों आ गई? खैर तो है? हाँ गई थी, बस दिल नहीं लगा मेरा वहां पे। बड़ी बात है, इतने बड़े घर में तुम्हारा दिल नहीं लगा? बड़े घर किसी किसी को रास आते हैं। भाई ये कौन से लोग हैं जिनको बड़े घर रास नहीं आते? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तूने? अगर किसी ने कुछ कहा भी है, क्या इस पोजीशन में है कि उनको पलटकर जवाब दे सके? बोलो भाई, क्या हम किसी को पलटकर जवाब दे सकते हैं? बोलो क्या औकात है हमारी, क्या हैसियत है हमारी? कुछ भी नहीं है, जीरो है हम, जीरो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब तुम्हें वाकई किसी ने कुछ कहा है वहां पर? फिर किसी ने कहा भी है तो आप क्या कर सकते हो? अम्मी कुछ नहीं कर सकती, शफक आप ही कुछ नहीं कर सकी, मैं खुद कुछ नहीं कर सकी अपने लिए। आप क्या कर लोगे मेरे लिए? इसलिए प्लीज भाई आप चले जाएं, मुझे कोई झूठी हमदर्दियां नहीं चाहिए किसी की भी, प्लीज। मुझे मालूम है कि सबात की बातों का तुम्हें बहुत बुरा लगा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं। हर घर में नहीं होती ऐसी बातें, मुझे मालूम है। आपके घर में नहीं होती होंगी, हमारे घर में तो ये मामूल की बात थी। सारा और मैं कई बार अम्मी से मार खा चुके हैं। अच्छा, अगर ये मामूली बात है तो फिर रो क्यों रही हो? बस पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पर आंखें भर आती हैं। अच्छा, सबाहत की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांगेंगे उनकी तरफ से? क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुमसे माफी नहीं मांगेगी। तो फिर आप भी मत मांगे माफी। हम जैसे लोगों को जाती हो जाने के बाद वैसे भी माफी का लफ्ज सुनने की आदत नहीं होती है, इसलिए बराए मेहरबानी हमारी आदतें खराब करने की जरूरत नहीं है। हाय, कैसे हो? मैं कोई बाहर मुल्क से आया हूँ, जो मेरा हाल पूछ रहे हो तुम? मैंने तो बस वैसे ही पूछा था। एक तो तुम हर छोटी बात पे नाराज क्यों हो जाते हो? अच्छा सुनो, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो हर वक्त? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम्हें पता है, आज ना मैंने एक बहुत अच्छी चीज बनाई है, खास तुम्हारे लिए। क्या? अभी लेकर आती हूँ। ये लो पास्ता। भाभी ने बताया तुम्हें पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने पास्ता बनाया तुम्हारे लिए। हाँ पसंद तो मुझे बहुत है, लेकिन फिलहाल मेरा दिल नहीं चाह रहा। प्लीज थोड़ा सा खा लो ना। मैंने कहा ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं सुबह खुद ही खा लूंगा। क्या खाक मजा आएगा सुबह तक? प्लीज थोड़ा सा तो खा लो ना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, ठीक है? चलो आ करो। ये क्या कर रहे हो तुम?
दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैंने एक दफा मना किया, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तो बस दफा हो जाओ मेरे कमरे से। ये लो, लेती भी जाओ। गेट आउट, गेट आउट।